क्रैक स्टडी। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अपना आबू चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, और दोनों ही पार्ट में कह रहा है कि दिखाइए, मतलब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो आव्यूह की गुणा करनी है, यहाँ भी दो आव्यूह की गुणा करनी है, और ये दिखाना है कि इन दोनों आव्यूह का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों आव्यूह के गुणनफल के बराबर नहीं है। सेम एज इट इज यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब देखिए आपको आव्यूह की गुणन करना, यानी आव्यूह की प्रॉपर्टी में आव्यूह की गुणा कैसे की जाती है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वो लेक्चर देखा होगा या फिर आपको आव्यूह की गुणा करना आता होगा, तभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। चलिए अब देखिए आव्यूह की गुणा करना में बेसिकली करना क्या होता है, हमें पता है कि आव्यूह की जो पहला आव्यूह होता है उसकी पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ में करनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से पहले अवयव की पहले अवयव में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 की 2 में गुणा, यानी 5 दूनी 10, और फिर प्लस लगेगा, और इस -1 की 3 में तो -3, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 - 3। ठीक है जी। इसी प्रकार से फिर 5 की 1 में होगी तो 5 का 5 और -4। उसके बाद 6 की गुणा यानी दूसरी पंक्ति की गुणा होगी तो 6 दूनी 12 और -7 दूनी 14, 7 21। फिर 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 6 का 6 और -7 चौका 28। तो ये हमें पहले दो आव्यूह का गुणनफल मिल गया। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, आव्यूह की गुणन का ये नियम होता है कि बच्चों दो आव्यूह की गुणा तभी संभव है जब दूसरे पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ में हो। पहली पंक्ति के पहले अवयव की गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव में होगी, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव उसकी गुणा होगी स्तंभ के दूसरे अवयव में। ठीक है, अब देखो यहाँ तो था 2x2 का मैट्रिक्स, ये तो फिर भी आसान पड़ेगा, आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, 7 आ जाएगा, जो भी आएगा सेम एज इट इज इधर भी गुणा कर लेंगे। बात फंसती है 3x3 के मैट्रिक्स की गुणा करने में, तो हम ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ज्यादातर। 3x3 के मैट्रिक्स यानी कि इसकी पंक्ति और ये लेंगे कॉलम। अब देखो पहले अवयव की गुणा यानी पंक्ति का पहला अवयव तो यहाँ स्तंभ का पहला अवयव, 1 की 1 में करेंगे तो -1, फिर 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस लगेगा, फिर 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। ये आया बेटा जो इनका गुणन होगा ना उसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया। फिर पहली पंक्ति की गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ में, करो जरा, इस 1 की इस वाले 1 में तो 1 ही करना, 1 प्लस 2 की -1 में तो -2, 3 की 3 में 3 3 9। उसके बाद इस पहली पंक्ति की तीसरे वाले स्तंभ में करो तो 1 की 0 में करेंगे तो 0, 2 की 1 में करेंगे तो 2, और प्लस 4 की इसमें करते हैं तो 12। तो ये हमारी पहली पंक्ति आ गई इन 3x3 के आव्यूह के गुणनफल की। अच्छा दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति के लिए कर लेते हैं। देखो -1 की 0 में करेंगे 0, इस 0 की इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, यानी ओवरऑल यहाँ से अवयव मिलेगा 0। ऐसे ही इस 1 की 0 में करेंगे 0, -1 की प्लस 1 में करेंगे तो -1, 3 की 0 में करेंगे 0, उसके बाद 0 की 0 में 0, 1 की 1 में 1 मिल जाएगा, 4 की 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तीसरी पंक्ति की बात कर लेते हैं, 1 की -1 में करेंगे तो -1, इस 1 की 0 में करेंगे तो 0, और इस 0 की 2 में करेंगे तो भी 0। इस 1 की इस वाले 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 की 1 में करेंगे -1 मिलेगा, 3 की 0 में करेंगे 0 मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 की 0 में 0, 1 की 1 में 1 मिल जाएगा, 4 की 0 में 0 मिल जाएगा। तो ये बेटा आपका इन दोनों आव्यूह का गुणनफल आ गया। इसको अच्छे से अगर आप सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 5 0 -1। इसको देख लेते हैं, 9 में से 2 गया बेटा 7 बचेगा, 7 में जोड़ दीजिए 8 बचेगा, -1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ से आ जाएगा 12 और 2 14, 1 और 1। ये हमारा इन दोनों का गुणनफल आ गया। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के गुणनफल की। कीजिए भाई, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, 1 की गुणा -1 में करेंगे -1, इस 1 की 0 में करेंगे 0, इस वाले 1 की 0 में करेंगे 0। फिर दूसरे स्तंभ की बात कर लेते हैं, -2, 1 की 1 में करेंगे तो प्लस का 1, इस वाले 1 की करेंगे तो 0, 3 की -1 में करते हैं तो -3, इन दोनों की 0 में करेंगे तो खत्म हो गया मामला। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप दूसरी वाली पंक्ति की, पहले स्तंभ में करेंगे तो बेटा हो जाएगा 0, इसकी करेंगे तो भी 0, 1 की करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ में, तो 0, यहाँ भी करेंगे 0, यहाँ भी करेंगे 0, यानी कि एक सेकंड गलत हो गया क्या, पहली पंक्ति की हमने पहले स्तंभ में करी थी तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, हाँ दूसरे स्तंभ में रह गया, माफ करना, 2 की 0 में करेंगे 0, 1 की करेंगे -1। ठीक है, इस 1 की इस वाले 1 में करेंगे तो +1। चलिए अब सही हो गया ना, 2 की 0 में करी तो 0 हो गया, -1 की में -1 हो गया, 1 में करी 1 हो गया। ठीक है, अच्छा 3 की करते हैं, 0 में तो 0, इसकी करेंगे 0, इसकी करेंगे तो 0, यानी यहाँ से अब आ गया 0। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरी पंक्ति की, यानी इस वाले की, पहले स्तंभ में करेंगे 2 ही करना 2, फिर 3 में करेंगे तो 0, 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा,
फिर 2 की 2 में करते हैं 4 आ गया, 3 की 1 में करेंगे 3 आ गया, 4 की 1 में करेंगे 4 आ गया, यानी 3 4 3। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 4 + 3 + 4 ये आ गया। आगे 3 की 2 में कर लेते हैं 6 आ जाएगा, बाकी ये भी 0 और ये भी 0। अच्छा, इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखें तो इसका मान क्या है, -1 1 6, यहाँ से आया -1 0, 4 और 4 8 9 10 11 6 0 और -3। अब आप खुद देख के बताओ, क्या ये अवयव और ये अवयव एक दूसरे के बराबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इस अवयव का पहला अवयव 5 है, इस अवयव का पहला अवयव -3 है, तो हम कह सकते हैं कि दिस अवयव इज नॉट इक्वल टू दिस अवयव। यानी हमारी कंडीशन प्रूव हो गई कि इन दोनों अब जो हमें ये 4 अवयव दे रखे थे, इन दोनों का गुणनफल ये आया, इन दोनों का गुणनफल ये आया, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं आया। सेम मेथड इज क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा, इसकी गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप कर लेंगे। अब देखिए 15 और 16, 15 16 17 18 चारों सवाल एक जैसे हैं। 15 वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो 15 और 16 क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन 16 है, बिकॉज हमें 15वें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, a स्क्वायर, a और i, ठीक है। लेकिन 16 क्वेश्चन में हमें a की क्यूब निकालनी है, तो थोड़े से ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगी, और a स्क्वायर, a और i ये 3 चीज़ें तो ऑलरेडी 15वें क्वेश्चन में हमें निकाल ही लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 आपको कराते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, a दे रखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा भैया, a इंटू a होगा। तो a इंटू a का मतलब है इसी a अवयव की, जो कि है 102 020 213, इसकी गुणा इसमें खुद होगी 102 020 213। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसी प्रकार का एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा और 4 नंबर में आएगा, ठीक है। आगे बात करें तो गुणा करने के लिए सिंपल रूल है यार, गुणा करो, पंक्ति की गुणा कॉलम में होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गुणा आ गई होगी, अब तो करिए, डायरेक्ट करेंगे। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, 0 की 0 में 0, 2 की 2 में 4, इसे 1 की फिर दूसरी पंक्ति में 0, 2 की इसमें करेंगे 0, इसकी करेंगे 0, तो दूसरा अवयव हो गया 0। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 0 की 1 में करेंगे तो 0, और 2 की 3 में करते हैं तो 6 हो गया। फिर इस 0 की यानी इस वाली पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ में करेंगे, पहले अवयव की पहले अवयव में करो, 0 की 1 में 0, 0 की 2 में 0, 2 की 1 में 2, फिर इसकी गुणा इसमें करो 0, 2 की 2 में करो 4, 1 की 0 में करोगे 0, फिर 0 की 2 में करो 0, 2 की 1 में करो 2, 1 की 3 में करो 3। नेक्स्ट लास्ट पंक्ति को उठाओ, 2 की 1 में करो 2, 0 की करो 0 में 0, 3 की 2 में करो 6 हो गया, फिर 2 की 0 में करोगे 0, 0 की 2 में करोगे 0, 3 की 0 में करोगे तो ये भी आ गया 0। नेक्स्ट बात करें, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ गया, 0 की मल्टीप्लाई 1 में तो 0 हो गया, 3 की 3 में करेंगे तो 9 आ गया। यानी फाइनली हमारे पास a स्क्वायर का मान आ गया भाई 5 2 6 और 2 8 0 4 0 8 5 और 9 और 4 13, ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या दिखा के दिखाना था, सिद्ध करके दिखाना है कि a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i का मान 0 के बराबर है। बेटा आई हम आराम से निकाल सकते हैं, तत्सम का भी उस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। a हमारे पास दे रखा है, a स्क्वायर ये निकल गया, क्या बचा a की क्यूब, तो a की क्यूब और निकाल लेते हैं। a की क्यूब कैसे निकलेगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमने ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था। तो a की गुणा जब a स्क्वायर में कर देंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो बन जाएगा a की क्यूब। जैसे यहाँ पे गुना 1 की गुणा a में करने पर a स्क्वायर बन गया। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप a मैट्रिक्स, क्या था 102 020 213, और फिर लिखेंगे आप a स्क्वायर मैट्रिक्स 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और अब फिर से आप करेंगे इसकी गुणा, जो कि मैं कर रहा हूँ इधर, करो जी गुणा। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में, पहले अवयव की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, बीच में प्लस लगाते जाएंगे। 5 की 1 में करेंगे, यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट a की क्यूब बराबर। अब देखो मैं यहाँ पे बच्चों जो लिखूंगा ना, वो मैं जैसे यहाँ पे किया कि पहले गुणा करके जोड़ लेंगे सब कुछ करने के, मैं यहाँ पहले वो लिखूंगा और उसके बाद फाइनल a की क्यूब का मैट्रिक्स लिखेंगे। चलिए 5 की गुणा 1 में करते हैं, 5 की गुणा 5, फिर आगे 0 की 2 में करेंगे तो खत्म, 8 की 2 में कर लेते हैं, 8 दूनी 16। आगे बात करें, इस 1 की 0 में करेंगे 0, 4 की 0 में करेंगे 0, 2 की 0 में करेंगे, यानी ये पूरा अवयव बन गया 0। 1 की करेंगे 8 में तो 8 की करना 8, फिर बात करें 0 की 5 में 0 हो गया, 13 की 2 में करेंगे 13 दूनी 26, तो प्लस 26। दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, 0 की करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 की 2 में कर लेते हैं 4, और फिर 8 की 1 में करेंगे तो 4 + 8। अगली बात करें, 0 की 0 में 0, 2 की 4 में 4 दूनी 8 हो गया साहब,
उसके बाद 1 की 0 में करेंगे तो 0 हो गया, फिर 0 की 8 में करेंगे तो 0, 5 की 2 में कर लेते हैं 10 और 13 की 1, यानी ये आ गया 10 + 13। आगे बात कर लेते हैं 2 की 5 में कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 का खत्म हो गया और 8 में 8 दूनी 16, 8 से 24, यानी कि यहाँ से आ गया 10 + 24। अगली बात करें 0 की 2 में करेंगे 0, 4 की 0 में करेंगे 0, 0 की 3 में करेंगे ये वाला अभी आ गया 0। अगली बात करते हैं 8 की 2 में करते हैं, 8 दूनी 16, 5 की 0 में 0 और 13 तिया 39, तो +39। तो ये आपका अटरम सटरम जो भी मल्टीप्लाई होनी थी वो हो गया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसमें 3 क्रॉस 3 के आव्यूह का आपको गुणनफल निकालना है। एक ही आव्यूह दे रखा है, पहले उस आव्यूह की गुणा उसी में करेंगे, फिर जो आएगा नया आव्यूह उसकी गुणा फिर से उसी आव्यूह में करेंगे। यानी ए की क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे जिसमें ए की गुणा ए में ही होगी, और फिर उसके बाद ए की क्यूब निकालेंगे जिसमें ए की गुणा ए स्क्वायर में होगी या ए स्क्वायर की ए में करना। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ए की क्यूब का मान आएगा यहाँ से 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, 5 जोड़ोगे तो 21, 0 यहाँ जोड़ लेते हैं, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 8 जोड़ना है तो 34 हो जाएगा, 34। आगे बात कर लेते हैं 8 4 12, यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया होगा 23। इसकी बात करें तो हो चुका होगा 34, 0। इसकी बात कर लेते हैं 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 55। तो बेटा ये ए की क्यूब निकल गया। अब हमें सिद्ध करके ये चीज़ दिखानी थी, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, सिद्ध करके दिखानी थी कि ए की क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0 है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ टेकिंग LHS। ये काम कर लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमें क्या दिखाना है, ए की क्यूब -6a² + 7a और + 2i = 0। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे और 0 आ जाएगा। कैसे? ए की क्यूब की जगह ए की क्यूब का मान रखिए 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और 55 -6 और ए स्क्वायर का मान रखिए। ए स्क्वायर कहाँ है, ये रहा ए स्क्वायर, 5 2, सही से लिखते हैं, 5 2 8, 0 4 0, 8 5 और 13, प्लस लगा करके 7 लिखिए और 7 की मल्टीप्लाई ए में होगी। ए क्या था 102, आगे क्या था 020, आगे क्या था 213, ए आ गया +2 × अब देखिए आई, इस पर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। आई क्या है बेटा, आई होता है तत्समक आव्यूह। क्या कहा मैंने, आई होता है तत्समक आव्यूह, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इस आई का मतलब होता है कि एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान से सुनना, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है आई जिसका विकर्ण का अवयव 1 होता है और बाकी अन्य अवयव 0 होता है। जब मैंने आपको आव्यूह की पहला लेक्चर लिया था, आव्यूह का बेसिक इन्फॉर्मेशन लेक्चर, जिसमें 3.1 का पहला क्वेश्चन हमने किया था, शायद दूसरा भी किया था, तो उससे पहले मैंने आपको आव्यूह की डेफिनेशन और यहाँ पे तत्समक आव्यूह के बारे में बताया था। ये तत्समक आव्यूह वो आव्यूह होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं और बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। 2 × 2 का तत्समक आव्यूह ये होता है। अगर 3 × 3 की बात करें तो यहाँ तीनों स्थानों पर विकर्ण पर 1 1 होगा, बाकी सारे अवयव 0 होंगे। तो ये आएगा 3 × 3 के लिए आई आव्यूह। चलिए, तो 3 × 3 के लिए आई आव्यूह का मान और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये आ गया भैया आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा करके हमें 0 के बराबर लाना है। क्वेश्चन नंबर 15 को इरेज करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और साथ ही एक काम कर लेते हैं ना, इधर का पूरा पोर्शन ही खत्म कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ही खत्म कर लेते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं कि गुणनफल हो रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने 14 को कर दिया समाप्त। चलो अब आगे का सवाल यहाँ देखते हैं। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि हम ना पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो टेकिंग LHS लिख लेना। ठीक है, अच्छा आओ यहाँ देखो। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, ये आव्यूह है, इसको एज इट, अब देखो ये आव्यूह एज इट इज रहेगा, इसमें 6 की गुणा होगी, इसमें 7 की और इसमें 2 की। तो मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं पहले। ये आव्यूह क्या था 21 12 34 0 8 0, फिर क्या था 34 23 55 और उसके बाद 6 की गुणा करो जरा, इस आव्यूह में कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, 0 6 चौका 24 0, उसके बाद 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 और 6 की गुणा 3 में कर लेते हैं, 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 का 6 और 1 7, 6 की गुणा 13 में करेंगे तो 78 बात एक ही है, प्लस 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 0 7 दूनी 14 14, आगे बात करें तो 0 7 दूनी 14 0
7 दूनी 14, 7 तिकाना 7, 7 दूनी 14, 7 21। फिर बात कर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलो जी हो गया साहब। आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये आप भी दोनों इसमें से इसे घटाना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है इसमें से इसे घटाना है और इन दोनों को जोड़ना है। घटाओ जरा इसमें से इसको। तो पहले आप भी में से दूसरा आप भी घटाना है। चलो घटाओ साहब, घटाना शुरू करो। 21 माइनस 30 तो आ जाएगा माइनस के 7। आगे बात करें 0 माइनस 0 तो 0 बचेगा। 34 माइनस 48 घटाओ जरा इसे। 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 14 बचेगा, वो भी माइनस के क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी थी। ठीक है। 12 माइनस 12 बोले तो 0। 8 माइनस 24, 8 में से 24 गया कितना बचेगा 24, 8 और 2 10 मतलब 16 बचेगा। ठीक है 16 बचेगा। ठीक है वो भी माइनस के। आगे बात करें 23 माइनस 30 तो बोले तो माइनस के 7। आगे बात करें 34 माइनस 48, 34 में से 48 हमने यहाँ घटाया था, बचा था माइनस के 14। आगे बात करें 0 माइनस 0 तो 0 बचेगा। 55 माइनस 78 तो घटाओ जरा। 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो माइनस के 23। अच्छा प्लस बीच में। अब यहाँ तक ये दोनों चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई हैं। ये यहाँ तक ये सॉल्व होकर के ये आ गया। ठीक है। अब नीचे के जो दो हैं उनसे पहले प्लस का साइन है तो मैंने वही प्लस का साइन लगा दिया। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ रहे हैं तो जोड़ो जरा। 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा। ठीक है 7 में 2 जोड़ोगे 9 आएगा। 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा। 14 में 0 जोड़ोगे 14 आएगा। आगे बात करें 0 प्लस 0 0, 14 और 2 16, 7 और 0 7। आगे बात कर लेते हैं 14 0 14, 0 का 0 और 23 21 और 2 23। अब मुझे आप खुद देख करके बताओ सेम आप व्यू में सेम अवयव है। अच्छा एक सेकेंड की गलती हो गई क्या, यहाँ पे गलती हो गई यार। 21 माइनस 30 करेंगे तो माइनस के 9 आएगा। ठीक है माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती होगी कैलकुलेशन में। अच्छा देखो देखो ध्यान से देखो दोनों अवयव में यहाँ माइनस 9 है यहाँ प्लस 9 है, यहाँ माइनस 14 यहाँ प्लस 14, यहाँ माइनस 16 यहाँ प्लस 16, यहाँ 7 यहाँ माइनस का, यहाँ 23 यहाँ प्लस 23, यहाँ 14 यहाँ 14। मतलब मैं मोटा मोटा ये बोल सकता हूँ प्रत्येक अवयव को जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 0 0, या हम इसे एक साथ ही बोल सकते हैं 0, जो कि हमारी RHS थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हैंस प्रूव्ड, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन में सिचुएशन हमें दे रखी थी कि a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 7a और प्लस 2i बराबर 0, ये कंडीशन एकदम सही है। अब देखो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणा है। तो इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 15, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में a की क्यूब नहीं निकालना, आपको सिर्फ a स्क्वायर निकालना है और इसे में 5 ही गुना करके i निकालना है। 3 क्रॉस 3 करे तो यही i रखा जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और इस तरीके से सीरीज देखने के लिए, यानी कि आप भी पढ़ने के लिए और चीज़ों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।